नमस्कार जी। तो शुरू किया जाए। ओके ओके सर, स्टार्ट सर कैन। अच्छा, तो सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग और सभी का स्वागत है इस शून्य सेशन में। जैसा कि पिछली बार हमने लास्ट दिन किया था और ये पहला है 2021 में पहला सेशन है आप लोगों के साथ। तो सभी को एक बार से फिर नया साल मुबारक हो आप सभी को। और और आज हम फिर एक बार थोड़ा सा कोशिश करेंगे शून्य पद्धति को समझने के लिए, करने के लिए, जानने के लिए। और आज मैं थोड़ा सा डिस्कशन डिएक्शन के थ्रू भी करना चाहूँगा शून्य को लेके, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं और कुछ कॉमन क्वेश्चन मेरे और चैनल पे और माध्यम से भी आ रहे हैं। तो वो भी मैं यहाँ पर आप लोगों से अपने तरीके से आपको डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो अ, एक कुछ थोड़ा सा मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर। अच्छा अच्छा, हाँ जी। है ना? तो थोड़ा सा जी सर, है ना? तो सबसे पहले तो पिक्चर भी क्लियर है? एकदम एकदम सही है। अच्छा है सर। तो ओके ओके। तो आज सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूंगा और उसके बाद फिर शून्य की प्रैक्टिस करेंगे हम। क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो ही मेन है। थ्योरी तो सब समझ लेंगे या एक दूसरे से सुन के की जा सकती है, लेकिन इस शून्य ध्यान पद्धति की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अपने आप में उसको महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप जो वो है और जिस वजह से उसको करना चाहिए उस वजह का आपको समझ में नहीं आएगा। कोई कितना ही बताता रहे कि इस शून्य ध्यान विधि से आ, ये फायदा होता है, वो फायदा होता है, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो ये विचार को बिल्कुल आप इसी तरीके से महसूस करें, इसी तरीके से लें कि ये विचार भी आपके, अगर इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ इतने टाइम से, अगर आपने इसको प्रैक्टिस में नहीं लिया या प्रैक्टिस नहीं की, तो ये स्वतः ये भी एक तरीके की इंफॉर्मेशन ही रहेगी, है ना? लेकिन हमारा यहाँ शून्य ध्यान पद्धति को, जो डॉक्टर लिम भी बार बार कहते हैं और जितने भी प्रैक्टिशनर हैं सब यही बात कहते हैं कि इस ध्यान पद्धति को आप अपने आप प्रैक्टिस में करें, और जब प्रैक्टिस में करेंगे तो उसका फायदा हो आपके मस्तिष्क को, ब्रेन को, विचार को, मन को होगा। तो आज मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर आज अलग तरीके से करना चाह रहा हूँ इस शून्य ध्यान के लिए। सबसे पहले एक अभी पिछले हफ्ते एक क्वेश्चन आया हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का कि जब हम सोचेंगे नहीं, जब हम विचार नहीं करेंगे, तो क्या हमारे डिएक्शन का जो कहते हैं कि हमें ड्रीम बनाना चाहिए, और जो हम सोचते हैं कि सोचना चाहिए और प्लानिंग करनी चाहिए, और जब हम शून्य ध्यान पद्धति करेंगे तो क्या उस प्लानिंग में और इस उसमें अंतर नहीं आएगा? तो ये उनका सवाल था। तो सवाल एक बार फिर मैं उनका समझा देता हूँ आपको। उनका कहने का मतलब था कि शून्य ध्यान पद्धति से हम, अब हमारे विचार कम होते हैं, हम विचारों को कम करते हैं, और जब हम कोई गोल सेटिंग या प्लानिंग या फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो उसमें विचारों को खोलना पड़ता है और विचारों में लगना पड़ता है। तो ये दोनों चीज एक साथ कैसे हो जाती है? तो कहीं ये विरोधाभास तो नहीं है? तो उनका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत जरूरी भी है ये बात, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि
शून्य ध्यान पद्धति को करके कहीं हम हमारी प्रोग्रेस धीमी ना पड़ जाए, हम महत्वाकांक्षी कम हो जाए, हम कहीं हमारे विचार कैसे आएंगे, हम जो रोज करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। मैं इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप ये मान के चलें कि जब आपके विचार अपने होंगे, यानी कि जब कोई सूचना आपको दे रहा है, यानी कि आपके जो कोई गोल सेटिंग आप करते हैं, या कोई मार्केट प्लान को देख रहे हैं, या अपनी कोई मार्केट प्लानिंग बना रहे हैं, तो वो प्लानिंग क्या आपकी अपनी है या किसी के द्वारा प्रेरित है। एक चीज होता है किसी के द्वारा हम सीख सकते हैं, और एक होता है कि उसके द्वारा उसके रास्ते पर चलते हैं। ये बहुत छोटा सा अंतर है। तो शून्य ध्यान पद्धति आपको किसी लक्ष्य से नहीं भटकाएगा, आपके प्रोग्रेस में सहायता देगा, और वो सहायता देगा कि आप अपने स्वतः आपके अपने विचार से आप अपने गोल को सेट कर सको, अपने रियल महत्वाकांक्षा को। कई बार क्या होता है कि आदमी इस बंदे के पास गाड़ी है तो मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, इसके पास घर है तो मेरे पास भी घर होना चाहिए, जबकि उसको अपने बारे में ही पता रहना चाहिए कि मुझे किस चीज की जरूरत है। ये कॉमन चीजें हैं, लेकिन एक स्वतः की चीज होती है कि उसको क्या चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए। तो ये शून्य ध्यान पद्धति आपको मदद करेगी, आपको जनवाने में, आपको संभलवाने में, आपकी अपनी चीजों को जानकारी देने में। और क्यों देगा, कैसे होगा, इसका सिर्फ यही है। इसको एक उदाहरण के साथ भी हम समझ सकते हैं कि हमारे इस ब्रेन में, इस मस्तिष्क में लगभग 70 करोड़ सेल हैं, तंतु हैं, और एक एक सेल कई कई हजार विचार इकट्ठे रख सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, उसकी मेमोरी को रख सकता है। अब आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये ब्रेन है, कितनी बड़ी इसकी पावर है। यहाँ ये समझने की और समझाने की कोशिश की जा रही है कि उन विचारों को संग्रहित करना और अपने विचार को बाहर निकालना, उसमें ये शून्य ध्यान पद्धति आपको मदद। इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत हो सकती है, सूचनाएं हमारे पास बहुत हो सकती हैं, सुबह से शाम तक हम सूचनाएं ले रहे हैं, लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जो मेरे योजनाओं में मेरे को मेरे द्वारा प्रस्तुत करेंगी। तो उसके लिए हमारे पास विचारों को समझना, विचारों को डिटॉक्स करना, विचारों की संख्या को कम करना, और अपने विचार, जब हमारा चित्त, जब हमारा मनोयोग शांत होगा, विचार तो आते रहेंगे, विचार तो कभी बंद नहीं होंगे, लेकिन वो लेबल हमारा कौन सा होगा, तो उस लेबल के लिए ये शून्य ध्यान पद्धति आपको मदद करेगी। यहाँ जब तक आपका, हम किसी के द्वारा प्रेरित हो सकते हैं, किसी के द्वारा हम समझ सकते हैं, उस समझने को आप अपने तरीके से कैसे बाहर लाएंगे, उसके लिए शून्य ध्यान पद्धति है। यहाँ मैं आपको एक कोड और करके देता हूँ, एक उदाहरण और देता हूँ। एक विचार एक दिन में आपको आया, और वो आपका अपना मौलिक विचार है। उस मौलिक विचार पे चलने की पावर शून्य ध्यान पद्धति के माध्यम से आप उसमें स्ट्रांग हो सकते हैं। जब तक आपका स्ट्रांग बिलीफ नहीं होगा, जब तक आपका विचार मजबूत नहीं होगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, तब तक आप उस पर चल भी नहीं सकते। तो इसलिए ये शून्य ध्यान पद्धति प्योर ब्रेन की एक्सरसाइज है, प्योर ब्रेन की एक्सरसाइज है, जहां पर
आपके चित्त को शांत होने में मदद मिलती है। रिवर्स काउंटिंग क्या करता है कि हमारे उन विचारों को लाने में कम करता है, और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उस पर उसकी पावर को बढ़ा देता है। वहां पर हमारे विचार को संग्रहित होते हैं, और तब जाके हमें अपना रियल विचार निकल के आता है। तो दुनिया में जितने लोग भी कुछ लीक से हटके करते हैं, उनके विचार स्वतः के मौलिक होते हैं। प्रेरणा सबसे लेते हैं, लेकिन विचार उनके मौलिक होते हैं। तो ये चीज को ध्यान में रखें, तो हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहीं हम अ, गलत तो नहीं कर रहे, या शून्य ध्यान पद्धति कहीं हमारे बीच में परेशानी तो नहीं कर रही। तो ये कुछ क्वेश्चन लोगों के हैं। ऐसे ही करके कोई कोई चीज आती है जो मुझे लगता है, तो मैं ये आपके साथ शेयर भी करता रहूंगा। तो मैं एक बार फिर आपसे करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि आप जहां पर भी हैं वहां पर थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाइए, और अपनी कमर को सीधा करिएगा। आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, और चूंकि ये अभ्यास का है, मैं बार बार मेरा जो जोर रहता है वो यही रहता है कि आप प्रैक्टिस में जरूर रहें, है ना। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। जितने लोग, मैं देख लेता हूँ एक बार कि कितने लोग हमारे साथ आज हैं। लगभग 25-26 लोग हम हैं। तो इसमें से कुछ लोग पुराने भी होंगे, कुछ लोग नए भी होंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ हर बृहस्पतिवार को आपके दादाजी के समय अनुसार, आजकल हम 9:15 9:30 आ रहे हैं। तो है ना, तो अगले वीरवार को भी कौन सा टाइम होगा वो इनसे पता चल जाएगा। तो हम थर्सडे को, हर थर्सडे को शून्य की प्रैक्टिस करते हैं, शून्य का सेशन रखते हैं, साथ में डिएक्शन की भी कुछ बातें करते हैं। और चूंकि लेट आवर्स हो जाता है, मुझे सुबह का भी थोड़ा सा सेशन मेरा चल रहा है, तो मैं थोड़ा समय कम ले पाता हूँ आजकल आप लोगों के साथ। तो यहाँ आज सुबह एक्सरसाइज करते वक्त मेरा थोड़ा सा अ, अ, कमर में स्ट्रेस आ गया, तो मैं आज थोड़ा सा अनफिट भी महसूस कर रहा हूँ। कमर सीधी रखने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, वहां पर अपने आप को थोड़ा सा माहौल को व्यवस्थित कीजिएगा, सीधे बैठने की कोशिश करिएगा, और अपने मन और शरीर की, है ना, कुछ एक्सरसाइज आप अगर हैं तो बैठ के कर सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा हिलने की मैं असमर्थ हो रहा हूँ, है ना। तो आप अपने स्ट्रेस के हिसाब से जो अभी तक हमने सीखा है, तो कुछ एक्सरसाइज जहां पर भी आप बैठे हैं, आज मैं भी कुर्सी पे बैठा हूँ, तो हल्का सा स्ट्रेच आप कर सकते हैं अपने दाएं, अपने बाएं, अपने पैरों को थोड़ा सा आगे, अगर आप स्थिति में है पैरों को छूने की तो पैरों को थोड़ा सा छू सकते हैं, और नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। हल्का फुल्का अपने स्ट्रेस, यानी कि हल्की सी एनर्जी आपके शरीर के अंदर थोड़ी सी आ जानी चाहिए। तो इस तरीके की हल्की सी एक्सरसाइज करने के बाद आप थोड़ा सा बैठ जाइए, जिस भी आसन में आपको बैठना है ना। लोटस में बैठे हैं, हाफ लोटस में बैठे हैं, या ध्यान मुद्रा में बैठे, जैसे भी आप बैठना है उस तरीके से बैठ जाइए। कुर्सी पे बैठे हैं तो अपनी कमर सीधी कर लें, और कमर सीधी करने के बाद पहले एक्सरसाइज जो हमने की, थोड़ा जो शरीर को हमने किया, तो वो शारीरिक। अब थोड़ी सी मन और शरीर की एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। इसमें हम जानते हैं कि हमारा शरीर और मन किस तरीके से व्यवस्थित रहता है। तो सबसे पहले अपने हाथों को थोड़ा सा फोल्ड कर लें, गोल इस तरीके से बना लें, और ये, है ना, और इसको बिल्कुल फ्रीली रखें, बिल्कुल हाथ को हम फ्री रख सके। और अपनी सांसों के साथ, जब हम सांस लें तो हाथों को सांस के साथ उठाएं। बहुत ही, इसको बहुत ही समझ के करिएगा। देखो, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और समझ के नहीं कर रहे हैं, और तालमेल, तो आपको थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, थोड़ा समझ में दिक्कत आएगी। और जब
आप मन और शरीर को मिलाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले हाथों को थोड़ा सा फोल्ड कर लें, थोड़ा सा गोलाई में कर लें, और ये महसूस करें कि हाथों के ऊपर एक नर्म बहुत ही नर्म, बिल्कुल पंख के समान, बिल्कुल एक फेदर, बिल्कुल हल्का हाथों पे रखा है। और जैसे ही हमारी सांस आ रही है, हम उसको उठा रहे हैं। आँख आप थोड़ी खुली भी रख सकते हैं, थोड़ी बंद भी रख सकते हैं, लेकिन आँखों का फ़ोकस जो है वो आपके हाथ की उँगलियों पर ही होना चाहिए, है ना? तो बहुत एक बार फिर से करेंगे। साँस हमने लिया और उसको उठाया। साँस जैसे ही हमने लिया, साँस जो हमारी नॉर्मल आ रही है, बिल्कुल कोशिश करें कि जो भी नॉर्मल, बिल्कुल साधारण, जो भी जैसा भी हम ले रहे हैं उसी के आधार पर। क्योंकि यहाँ कोई प्राणायाम, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है। सांस ना ऊपर करनी है ना नीचे करनी है, जो भी सांस आ रही है सिर्फ उसको देखना है, और सांस के साथ अपने शरीर को, जो हाथ हैं उनको उठाना है। और ये जनरल प्रैक्टिस में 30 बार करना है, और यहाँ पर हम 10 बार करेंगे। शुरू करते हैं। बहुत ही ध्यान से अपने सांसों के साथ इस तरीके से आपने इसको 10 बार कर लिया होगा। और यहीं से आप अपने हाथों को अपनी पोजीशन में लेने, कमर को थोड़ा सीधा रख लें, और यहीं से आप 9 to 0, जो सांस हमारी आ रही है, जिसको हमने शरीर और मन के साथ देखा, सांस को व्यवस्थित, जो भी नेचुरल हमारी सांस है उसको देखा, और यहीं से हम सांस को देखते हुए रिवर्स काउंट करेंगे। सांस आई, सांस गई, उसको मानेंगे 1, 1, और रिवर्स काउंट शुरू करेंगे, यानी कि 9 से उल्टी गिनती शुरू करनी है 0 तक, 9 to 0। तो शुरू करते हैं। 9, इसी तरीके से अब आपने देखा होगा कि आपने 9 to 0, अगर बगैर किसी रुकावट के
सफलता के साथ कर लिया, सक्सेसफुली कर लिया, तो आप काफी हद तक अपने आप में व्यवस्थित है। यदि हमारा कहीं सांस छूट रहा है, या विचार इधर उधर कहीं जा रहे हैं, या काउंट करने में प्रॉब्लम हो रही है, या तो परेशान होने की या लोड लेने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ समझने की जरूरत है कि हमारे विचार जो हैं अभी बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहे हैं, और जितने ज़्यादा विचार इधर उधर होंगे, जितने ज़्यादा मोमेंट होगा, उतना ही हम हमारा चित्त, हमारा जो मन है, वो शांत नहीं हो सकता। और जहाँ जब तक शांत नहीं होगा, तब तक उसमें नई पावर, नई चीज, नया इनोवेशन, नया आपका अपने आप व्यक्तित्व, नई चीजें आप नहीं कर सकते। तो ये प्रक्रिया किसी को लेने की, किसी को देने की, मोक्ष प्राप्त करने की या कुछ करने की नहीं है। ये सिर्फ आपके लिए एक ब्रेन एक्सरसाइज है, जहाँ पर आप अपने आप को व्यवस्थित कर सकें, रिसेट कर सकें, और अपने आप को जान सकें। तो एक बार फिर हम 9 to 0 करेंगे, बहुत ही मनोयोग से। देखो, मेरा मेनली फोकस आप सब लोगों के साथ यही रहता है कि मैं अच्छे से आपको प्रैक्टिस के, आपके लोगों के साथ अच्छी प्रैक्टिस में रहूं, अच्छी प्रैक्टिस के साथ हम आगे बढ़ें। तो इसी प्रैक्टिस में आप थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा जानिए, और यहाँ इसको प्रैक्टिस में बने रहिए। तो एक बार फिर 9 to 0 करते हैं। अपनी सांस को जो भी आ रही है, जा रही है, उसको देखें, गिनना शुरू करें। 9, एक बार फिर 9 से 0 शुरू करेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे, अपने हाथों को थोड़ा सा रब करेंगे, और बहुत ही धीरे से अपने पैरों को खोलेंगे, हल्का सा उसमें स्ट्रेच देंगे। अपने पैरों को दबा भी सकते हैं, अपने पैर के जो तलवे हैं उन पे हल्का सा मसाज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने शरीर को भी व्यवस्थित करें। हमने मन और शरीर को भी किया, और इसी तरीके से हमने अपने ब्रेन के लिए भी काम किया। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में, मेरा निवेदन सभी से ये रहता है कि कम से कम इसको 9 to 0 दिन में, या जब भी आपको व्यवस्था लगे तब करें। 29 to 0 करें, बहुत अच्छी बात है, और 9 to 0 करें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसी चीज को लेके आप प्रैक्टिस में रहें, और लगातार प्रैक्टिस में रहने के बाद मैं बिल्कुल कह सकता हूँ
कि आपका चित्त, आपका मन बिल्कुल शांत होगा, और शांत चित्त में ही अच्छे विचार आएंगे, और उसी से हम रियल खुशी पा पाएंगे, पीस रहेगी, और पीस के साथ प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, सुख रहेगा, शांति रहेगी, और समृद्धि भी बनेगी, दिखाई देगी। तो इन्हीं सभी चीजों के साथ मैं यहाँ पर शून्य का सेशन को समाप्त करता हूँ। साथ ही एक डीएक्शन के लिए भी मैं आपकी एक बात करता हूँ कि अभी ये जनवरी का पहला हफ्ता है, आपका टीएसआई पॉइंट भी आ गए होंगे, टीएसआईपी भी अनाउंस हो गया होगा, जहां पर भी जिस भी कंट्री का हुआ होगा आपका, जहाँ जहाँ जैसे। तो मेरा आपसे यही फोकस रहेगा कि इस टीएस पॉइंट को लेके, इस टीएस ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव को लेके अपना फोकस जरूर बना के रखें। जो स्टार हैं वो इसके लिए लायबल होते हैं, जो डायमंड होते हैं वो इसके लिए क्वालिफाई इसको कर सकते हैं। हर महीने हमें व्यवस्था मिलती है कि हमारे कुछ टीएसआई पॉइंट होते हैं, जब वो महीनों में मिलते हैं तो साल भर में जाके जो टारगेट होता है जिस भी कंट्री का, अगर वो पूरा हो जाता है तो हमें देश विदेश घूमने का मौका मिलता है। तो जनवरी की शुरुआत है, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, जिन्होंने पहले ट्रैवल किया है, इंसेंटिव को लिया है, उनके लिए बधाइयाँ, जिन्होंने क्लियर किया है उनके लिए बधाइयाँ, और जो इस बार लेने की तैयारी में है, क्योंकि डीएक्शन हमें विदेश घुमाने का भी मौका देता है, कई कंट्रियां घूमने का मौका मिलेगा। तो ये इस जनवरी से आप उसका फोकस बना सकते हैं, और उसका ड्रीम बना सकते हैं, उस पर टारगेट बना सकते हैं। और एक बात बहुत आज हमारे प्रोफेसर सर ने कही, वासुपा, जिसके ड्रीम कमजोर हैं, समझो उसका बिजनेस स्ट्रक्चर, डीएक्शन का जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है वो भी कमजोर होगा। जिसके ड्रीम पक्के हैं उसका नेटवर्क स्ट्रक्चर भी बहुत जबरदस्त होगा। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने सपनों को मजबूत करिए। जब सपने आपके मजबूत होंगे तो आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत होगा। तो इस साल जैसा कंपनी भी कह रही है कि डेवलप टू डेवलप, कि हमें जो डेवलप है, जो हमारा विकास है, उसी के साथ और विकास करना है। तो फोकस में रहिए। इस साल जितने भी लोग टीएसआईपी कर सकते हैं वो एक फोकस अभी से बना के चले। टीएसआईपी करने का एक अपना घूमने फिरने का तो मौका मिलता ही है, साथ में हमारी इनकम भी जबरदस्त रहती है। तो इस टीएसआई के लिए जरूर इस साल की शुरुआत से ही आप अपना फोकस बना के चले, सभी लोग, है ना, जो जो भी कर सकते हैं, और सब लोग कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओवर टू तारा जी। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, धीरे धीरे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये ठंडी के मौसम में बहुत लेट से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इस प्रॉब्लम के बावजूद हमारा पास आकर ये शून्य के बारे में प्रैक्टिस कराया। हम सहभागी सभी के ऑल धन्यवाद, की बहुत तरफ बहुत से धन्यवाद। धन्यवाद। अरे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता बिल्कुल, हूँ। मैं गुड मॉर्निंग आता डियर। रहूंगा जब भी, है ना। तो है ना, नेक्स्ट भी टाइम यही रहेगा। यही रहेगा, अभी 2 मंथ के लिए यही है टाइम। ओके, 2 मंथ के लिए। ये Good. तो अभी वहाँ क्या चल रहा है उधर इस टाइम पे? लीडरशिप ट्रेनिंग है ना, 3 मंथ के लिए लीडरशिप अच्छा, ट्रेनिंग 1 घंटे के। आप ही के चैनल पे? यही जूम पे, यही जूम में, इसी यूट्यूब जो चैनल में, आप यूट्यूब ही के चैनल में। उसमें? हाँ हाँ, ये जूम है, जूम है, जूम मुझे यूट्यूब। मुझे लिंक भेजना, ओके ओके मुझे लिंक भेजना उसका, ओके सर। है ना। कितने बजे से शुरू होता है? इंडिया टाइम 8 बजे। 8 बजे मुझे भेजना उसका लिंक, ठीक है। ओके ओके, ओके, थैंक यू सर, थैंक गुड मॉर्निंग। यू, गुड मॉर्निंग रिएक्शन।